नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। सर, आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश पटेल। धरती पर डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और आज 1 जुलाई है। हमारे डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान पर उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये दिन आज खास हो जाता है जब हमारे साथ मौजूद हो नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल। तो आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में पूछना चाहती हूँ, आपकी क्या स्पेशलिटी है और इस नेशनल हॉस्पिटल में किन किन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है? जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल। मैं जनरली MS सर्जरी मैंने इंदौर से करी है। उसके बाद मैं एम्स भोपाल में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर डॉक्टर के पद पे पदस्थ था। उसके बाद एम्स रायपुर गया, BMHRC भोपाल का जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है वहाँ पे था। उसके बाद फिर मैं रीवा आ गया और रीवा में फिर मैंने एक हॉस्पिटल की स्थापना करी और इस अस्पताल का प्रमुख उद्देश्य ये है कि विंध्य क्षेत्र के सभी लोगों को सर्जिकल एक्सेलेंस, इसका ये मतलब है कि सर्जरी से संबंधित जितने भी एडवांस ऑपरेशन या अत्याधुनिक ऑपरेशन हैं, कम कीमतों में उच्च गुणवत्ता के साथ मरीजों को हम उपलब्ध करा पाएँ। इसी विचार और इसी सोच के साथ हमने नेशनल अस्पताल की स्थापना की और इसमें विंध्य क्षेत्र के लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कैंसर का ऑपरेशन अभी तक संभव नहीं था, वो कैंसर के हमने अभी तक में 70 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं और कैंसर का इलाज अब यहाँ पूर्ण रूप से नियमित तरीके से चल रहा है। ऑपरेशन के साथ ही साथ यहाँ पे हम मरीजों को कीमोथेरेपी की भी सुविधाएं देने लगे हैं और हमारे बाकी जो और बड़े सेंटर्स हैं उनसे भी हमारे टाई अप हो रखे हैं। तो अब कैंसर के मरीजों को रीवा के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर, कैंसर को लेके मेरा पहला सवाल है कि आपने 70 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया है, कैंसर का ऑपरेशन किया है और मध्य प्रदेश में अमूमन औसतन सालाना 1789 मरीज कैंसर के सामने आते हैं। तो सवाल ये है कि किस किस तरह के कैंसर होते हैं, महिलाओं में किस प्रकार के कैंसर होते हैं, पुरुषों में किस प्रकार के कैंसर होते हैं और उनको लेकर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल पूछा है रुचिरा आपने। जेंडर वाइज अपन इसमें बात करें तो पुरुषों में होने वाला, इस विंध्य क्षेत्र की अपन बात करें तो पुरुषों में मुंह का कैंसर और जबान का कैंसर प्रायः देखा गया है और इसका सबसे प्रमुख कारण है गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, ये सब चीज़ों का सेवन करना। वहीं यदि महिलाओं में बात करें तो उनको बच्चेदानी से संबंधित कैंसर प्रमुखता पाया जाता है, दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट का कैंसर पाया जाता है। जी। तो सर, इसको लेके आपका क्या एक्सपीरियंस था और यहाँ पे कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उन्हें कैसे ट्रीट किया गया? कैंसर में बेसिकली 3 तरीके की पद्धतियां अपनाई जाती हैं इलाज में। यदि कैंसर ऑपरेशन करने योग्य है तो सबसे पहले उसका ऑपरेशन होना चाहिए, जो अमूमन पहले रीवा में नहीं हुआ करता था और अब हम यहाँ पर रेगुलर तरीके से कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं। कैंसर के ऑपरेशन हो जाने के बाद मरीजों को या कि कीमोथेरेपी की आवश्यकता रहती है या कि रेडिएशन की आवश्यकता रहती है या कि दोनों की आवश्यकता रहती है। तो मरीजों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरी तरफ से उनको यही संदेश है कि कैंसर का पूरा इलाज लें। पूरे इलाज से मरीज का जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है, डरना नहीं चाहिए। हाँ, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं पर उस साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन। आपका पूरे इलाज से आपका जीवन ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है रादर देन कि आप आधा अधूरा इलाज लें। जी सर, आधा अधूरा इलाज से हमारे दर्शक नहीं समझ पाए होंगे, तो आप इस पर थोड़ा डिटेल में बताएं। उसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन बात करें कि महिलाओं में यदि हमने ब्रेस्ट कैंसर था, छाती का कैंसर था, उसका हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में हम उस पर कीमोथेरेपी लगाते हैं। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि एक प्रकार की दवाई होती है, कैंसर की दवा होती है। जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि कैंसर से संक्रमित है तो उसके लिए एंटी कैंसर ड्रग होती है। उसको हम अमूमन बोलचाल की भाषा में कीमोथेरेपी बोलते हैं। वो भी बॉटल के माध्यम से नसों से जाती है। 21-21 दिन की साइकिल होती है, कभी 14 दिन की साइकिल होती है। कहने का मतलब 21 दिन में एक बार अस्पताल में आइए, दवा लगवाइए, घर चले जाइए, फिर 21 दिन में आइए, दवा लगवाइए, घर चले जाइए। ऐसे लगभग 6 साइकिल इसमें लगती है।
ये 6 साइकिल लगने से क्या फ़ायदा होगा। तो इससे ये होता है कि बीमारी यदि वापस आने वाली होती है या बीमारी कहीं उसके जो कैंसर के कण शरीर में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं अन्य जगह के कैंसर हों, जैसे ब्रेस्ट में बात करें तो फिर उसका कैंसर छाती में अंदर लंग्स में जाता है, पीछे स्पाइन या पीछे की रीढ़ की हड्डियों में जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए हम कीमोथेरेपी चलाते हैं। तो ये 4 से 6 साइकिल 8 साइकिल चलती है, निर्भर करता है कि मरीज की क्या कैसी स्थिति है, रिपोर्ट क्या है। तो वो कीमोथेरेपी हमने मरीज को लगा दी तो जो बीमारी आने वाली थी वो रुक गई। ये दूसरा स्टेप यदि मरीज ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा होता है कि फिर हम इसमें ज़रूरत पड़ती है तो सिकाई करते हैं। सिकाई एक बोलचाल की कॉमन भाषा है जिसको हम लोग आजकल मेडिकल टर्म रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन एक अलग विभाग होता है। सबसे अच्छा होता है इसमें लीनियक होता है। लीनियक अभी रीवा में उपलब्ध नहीं हो पाया, आगे आने वाले समय में हम इस पर प्रयास करेंगे कि लीनियक एक्सेलरेटर मशीन रीवा में उपलब्ध हो जाए। तो सिकाई से क्या होता है, जैसे सिकाई कैसे होती है, सिकाई में कुछ ऐसा नहीं होता है जो एक डर है, कोई कुछ गर्म सी चीज़ जैसे छाती में रख देंगे जल जाएगा, वो नहीं है। सिकाई समझिए जैसे आप एक्सरे कराने जाते हो ना, एक पीछे प्लेट रखते हैं, एक्सरे किया और बाहर आ गए, ठीक वही है, लगभग वैसा ही है। उसमें एक मोल्ड बनता है, एक ढांचा बनता है, 10 मिनट की ऐसे सिकाई एक्सरेज आती हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ऑपरेशन किया था या जहाँ पे कैंसर था वहाँ पे एक्सरे ऐसे गिरती हैं, किरणें गिरती हैं और वहाँ पे जो कैंसर आने की जो थोड़ी बहुत भी संभावना बची है वो भी लगभग ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं, ऑपरेशन, दूसरा कीमो और तीसरा सिकाई। यदि तीनों चीज़ें मरीज ने कर ली हैं तो उसको आगे आने वाला जीवन ज़्यादा बेहतर रहता है। जी, तो मेरा अगला सवाल है कि आपके नेशनल हॉस्पिटल की एक थीम है सिनर्जी केयर सेंटर, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ठीक कहा। हमने इस पे समय की ज़रूरत थी कि जैसे मैं यहाँ पे तो कैंसर के ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें कीमो ये सब वैसे तो कर ही रहा था। इसमें हमारे कंसल्टेंट हैं या हमारे जो सीनियर हैं एज ए गुरु, जैसे हमारा मान लीजिए वो डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही कैंसर के हमने सारे जटिल ऑपरेशन किए हैं। तो हमारा और सर का ऐसा ही मानना था कि क्यों ना मरीजों को इससे भी ज़्यादा सुविधाएं बेहतर दी जाएं। देखिए, कैंसर के लिए यदि 3 स्पेशलिटी के डॉक्टर एक ही डेस्क में बैठे हैं, सर्जन भी बैठा है वहीं पे, कीमो लगाने वाले डॉक्टर साहब जिनको ऑन्को मेडिसिन बोलते हैं वो भी बैठे हैं, रेडिएशन वाले डॉक्टर साहब जिनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, तीनों बैठे हैं। तो तीनों को मिला करके सामान्यतः उसको कैंसर बोर्ड बोला जाता है। तो अब हमारा प्रयास है कि महीने में 2 बार या 3 बार जो डिफ़िकल्ट मरीज हैं, जिनका निर्णय नहीं हो पा रहा कि इसका सर्जरी पहले करें, कि इसको कीमो लगाएं, कि इसको रेडिएशन करें, तो मेडिकल बोर्ड बैठता है हमारे यहाँ पे, जो बड़े बड़े सेंटरों में भी अभी मध्य प्रदेश के नहीं हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल बोर्ड हर 15 दिन में बैठता है, कैंसर मेडिकल बोर्ड, जिसमें 3 विभाग के डॉक्टर बैठते हैं और वो डिफ़िकल्ट मरीजों का निर्णय लेते हैं कि इनको कौन सी पद्धति से पहले इलाज किया जाए, कौन सी पद्धति बाद में की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा टाई अप हुआ है जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। वहाँ की टीम हर 15 दिन में अभी हमारे अस्पताल पे विजिट करती है। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर भी आते हैं, तो उसमें मरीजों को इलाज में और ज़्यादा सुविधा उनको मिल पाती है। सिनर्जी कैंसर केयर का हमारा एक थीम और था कि जैसे गरीब मरीज हैं, उनके पास फंड का, चूँकि हम विंध्या रीजन में हैं तो यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी या पेशेंट की पे करने की कैपेसिटी नहीं है। एक तो कैंसर नामक बीमारी नाम सुन के ही लोग घर परिवार सब डर जाते हैं, उसके बाद फंड्स का इशू तो है ही, क्योंकि इलाज ये महंगा है। तो इन बातों पे अभी हमने फोकस किया, तो हमने कहा क्यों ना इसमें आयुष्मान जैसी कुछ योजनाएं ऐसा इसको इम्पैनल किया जाए, तो हम उस पर भी लगे हुए हैं। हाल फिलहाल में हमारे जो गरीब मरीज होते हैं जिनका इलाज वो नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पे, उनको हम आयुष्मान से, जो हमारे यहाँ है, जैसे छाती का कैंसर हमारे यहाँ आयुष्मान ने पूरी तरीके से निःशुल्क वो हम कर रहे हैं। लगभग 7-8 मरीज हम ऐसा कर चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर की आयुष्मान से निःशुल्क। जो कुछ एडवांस कैंसर है, पैसा नहीं है, तो उनको हम इस अनुबंध के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में भेज देते हैं। वहाँ उनका प्राथमिक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है और निःशुल्क इलाज यदि आयुष्मान कार्ड है तो वो उनको मिल पाता है। कीमोथेरेपी भी उनको निःशुल्क मिल पाती है। तो ये एक तरीके से गरीबों के लिए या जिनके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये अनुबंध किया गया है। जी, तो आप देख रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र में भी अब कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि सर ने कहा कि निःशुल्क आयुष्मान कार्ड हो, जिसके कारण फंडिंग की जो दिक्कत आती है वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी। और सर, मैं कुछ मैसेज चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि आप मैसेज दें कुछ, और साथ ही
जो भी मैसेज आपको देना। जी, मैसेज हमारा यही है कि जो हमारे स्लोगन में रहा है, कैंसर से डरना नहीं है, हमारे साथ मिल के लड़ना है। और कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। आज के समय में मॉडर्न एज में मतलब आधुनिक विज्ञान या आधुनिक मेडिकल साइंस में इसके बहुत सारे इलाज के विकल्प आ चुके हैं। इसलिए कैंसर किसी भी स्टेज का हो, किसी भी स्थिति में हो, उसको आपको उससे डरना नहीं है। हमसे मिले, हमसे जो भी हो पाएगा विभिन्न योजनाओं के द्वारा हम उसका इलाज करेंगे। पैसे की चिंता कम से कम करनी है, बाकी जो हो पाएगा वो करेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा अपनी दर्शकों को कि दो हमने एडवांस इस काम पे काम किया है। जैसे एक महिला को पेट का कैंसर था जिसका 2 बार ऑपरेशन, एक बार नागपुर में, एक बार मुंबई में हो चुका था। उसका वापस एक सफल ऑपरेशन किया है। अभी मरीज महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है। और दूसरा एक हमने ऐसा समझिए कि ब्रेन का ट्यूमर जैसा था जिसको कीमो जो है नसों से नहीं दिया जाता है, उसको कीमो जो है अपन कमर की हड्डियों से देते हैं। तो कमर की हड्डी में सुई लगती है, वो दवा कमर से होते हुए ब्रेन में जाती है और ब्रेन का जो कैंसर है या लिम्फोमा है वो जो है कम होता है या रिग्रेस होता है। तो ये सुविधाएं भी हमने इसमें चालू करी है। कैंसर संबंधित जितने विभाग हैं हमने चालू किए हैं। और दर्शकों के लिए यही संदेश है, स्वस्थ रहें। जो भी व्यसन वाली चीज़ें हैं जिनसे कैंसर होता है, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, वो सब छोड़ें। पुरुषों के लिए विशेष संदेश है, स्मोकिंग छोड़ें। महिलाओं के लिए ये है कि 40 के बाद जब भी आपकी उम्र हो जाती है तो एक पैप स्मेयर या आसपास में जो भी आके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क करें। अनियमित समय में आपको ब्लीडिंग हो जाती है वजाइना से, ऐसा कुछ भी लगता है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। यंग गर्ल्स के लिए या किशोरियों के लिए यही संदेश है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर यदि ज़्यादा है अपने देश में तो जो भी गठान वगैरह कुछ भी किसी भी तरीके की महसूस होती हैं तो अपने नियर बाई गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन को दिखाएं। और छाती की गठान के बारे में सामान्यतः ऐसा एक बता देना चाहूँगा कि यंग गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर इस एज ग्रुप में नहीं होता है। सामान्यतः 40 के बाद ही यदि छाती में कोई गठान है तो ही वो कैंसर होता है। सामान्यतः बोला है, मतलब 90% से ज़्यादा ही अपन ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप 40 के बाद में हैं, छाती में गठान है तो कैंसर होने की संभावना है। 20 साल, 25 साल, 30 साल इसमें कैंसर होने की संभावना नहीं है। वो छोटी मोटी गठानें होती हैं, दवा गोली, छोटे मोटे ऑपरेशन से ठीक हो जाती है। जी। तो आपने जैसा कि सुना, तो अब कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि विंध्य क्षेत्र में हमारे रीवा में इसका इलाज उपलब्ध है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात रखने की आवश्यकता है। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जब आंसू आते हैं तो कंधा आप होते हैं, जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, और जब हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। इसी के साथ आपको और आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।